अब हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, पहला है ट्री, दूसरा है ग्राफ। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला ट्री है, दूसरा ग्राफ है। ठीक है, ट्री की अगर बात करें तो ट्री की बात करें तो अगर हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब हायरार्की के फॉर्म में। ठीक है, और अगर ग्राफ की बात करें तो नेटवर्क, ये हमने पढ़ा भी था आरडीबीएमएस नेटवर्क डेटाबेस की अगर बात करें। ठीक है, तो अगर मैं एक हायरार्किकल फॉर्म में रिलेशनशिप अगर मुझे बतानी है, जैसे कि अगर एक कोई कंपनी का डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। मींस अगर एक होगा मोबाइल फ़ोन सिर्फ वो बनाती हो, ठीक है, एक होगा कि वो सिर्फ पीसी का काम कर रही, एक होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। ठीक है, या फिर दूसरा कोई एक और डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट फिर मोबाइल्स में भी वो अलग अलग तरीके के मोबाइल्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, पीसी भी अलग तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हायरार्की अगर मुझे बतानी है तो फिर मैं वो ट्री स्ट्रक्चर में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप कंपनी में जो बात करेंगे सीईओ है, सीईओ के नीचे फिर डायरेक्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनके एम्प्लॉयज़, तो इस तरह की हायरार्की जो रिलेशनशिप हायरार्की की फॉर्म में जो मुझे निकालनी है वो ट्री स्ट्रक्चर्स में मैं इस तरीके से बताता हूँ। तो ये होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री। अब ये जो ट्री है इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, इसके टर्म्स समझना पड़ेंगे जब भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे। तो ट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ये जो नॉर्मल जो आप ट्री देखते हैं, ठीक है, वो जो ट्री है आपकी, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ठीक है, और भी बनाने की कोशिश की। जो ट्री है आपकी, ये आपका रूट होता है। ठीक है, ये रूट होता है, बाकी ये लीव्स वगैरह और जो आपकी जो निकली होती हैं ये। ठीक है, तो अगर आप इसको उल्टा कर दें तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है जो हम करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नोड होता है वो रूट नोड होता है यहाँ पे ट्री में। देन उसके बाद ये एक हायरार्की होती है इस तरीके से, ये ट्री रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट नोड है। ठीक है, फिर इनके भी कुछ नोड होंगे, ये इस तरीके से मैंने नोड बना दिए, देन फिर इस तरीके से नोड बना दिए, देन फिर इस तरीके से नोड बना दिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट नोड होता है मेरा ये, ठीक है, ये होता है मेरा रूट नोड। ठीक है, रूट। ठीक है, इनको मैं बोलता हूँ नोड। जो फर्स्ट मेरा जो डेटा ये इस तरीके से स्टोर करेगा ये होता है मेरा नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, जो फर्स्ट नोड होगा वो मेरा रूट नोड होगा। ठीक है, रूट नोड। ठीक है, तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन। और जो दो नोड को जोड़ेगा, मतलब ये जो दो नोड को जोड़ रहा है, इन दोनों नोड को जोड़ने के लिए जो एक लाइन मैंने यूज़ की है ये होती है एज। ठीक है, ये ट्री की एज है। ठीक है, अब लेवल्स की बात करें तो लेवल्स जो है, जैसे रूट लेवल है तो ये लेवल से स्टार्ट होती हैं 0 से। ठीक है, तो ये लेवल 0 है। देन फिर नेक्स्ट जो है वो है लेवल 1, देन फिर नेक्स्ट जो है वो है लेवल 3। ठीक है, तो जो लेवल्स हैं वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से मेरी लेवल्स स्टार्ट होती हैं। इसके बाद भी कोई लेवल होती है तो लेवल 4 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं ट्री के बारे में, ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। तो टर्म्स की अगर बात करें तो ये मेरे नोड है और ये मेरी लेवल है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो हमें समझ में आता है। ये जो है पेरेंट्स है, ठीक है, ये इसके चाइल्ड्स हैं, ये इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, और अगर ये इसकी बात करें तो ये इनका पेरेंट है, दोनों का पेरेंट है ये। ठीक है, ये इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो इन चाइल्ड्स को आप सिबलिंग्स बोलते हैं। तो ये तो पूछता नहीं है कि ये क्या है, ये सिबलिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स इसलिए क्योंकि ये सेम पेरेंट्स के चाइल्ड है। तो इनकी डिटेलिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि नहीं पूछेगा। सबसे पहली बात करेंगे हम, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हाइट और दूसरी होती है डेप्थ। ठीक है, हाइट डेप्थ। वैसे अगर आप इनकी बात करेंगे तो हाइट और डेप्थ वैसे बहुत अलग है ये चीज़ें दोनों। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम रूट की बात करें, रूट से अगर बात करेंगे क्योंकि यही पूछा जाता है, तो हमारे लिए दोनों सेम है। ठीक है, रूट से बात करेंगे तो दोनों सेम है। ठीक है, तो हाइट और डेप्थ की बात करें तो अगर डेप्थ की बात करें, ठीक है, तो इस ट्री की जो डेप्थ होगी, ठीक है, या फिर हाइट होगी इस ट्री की, तो इस ट्री की हाइट जो है वो हाईएस्ट लेवल, ठीक है, हाईएस्ट लेवल। अब हाईएस्ट लेवल क्या है? हाईएस्ट लेवल है 2, हाईएस्ट लेवल है 2। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री या फिर डेप्थ ऑफ ट्री क्या हो गई? 2 हो गई इस क्वेश्चन में। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो रूट से डीपेस्ट लीफ तक का, डीपेस्ट लीफ, ठीक है, रूट टू डीपेस्ट लीफ आपको जाना है। ठीक है, रूट से डीपेस्ट लीफ तक जाना है तो वो आपकी
हाइट होगी। तो यहाँ से मतलब ये जो डीपेस्ट लीफ, क्योंकि सारी ही सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे ये 1, ठीक है, और ये 2, तो इसकी हाइट क्या होगी 2 होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक और नोड होता है, यहाँ पे ये होता, तो डीपेस्ट लीफ कौन सी होती, सबसे नीचे जो लीफ है वो ये है, ठीक है। तो मेरी जो हाइट होती है 1, 2 और 3, ठीक है। तो एजेस काउंट कर लेता है, ठीक है, 1 है, 2 है और 3 है, तो नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाती है 3 हो जाती है। तो मेरी हाइट और जो डेप्थ हो जाती है वो 3 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर बात करें डेप्थ 0, तो डेप्थ 0 की बात करें तो यहाँ पे आपकी डेप्थ 0 पे जो हाइट है, मतलब इस नोड के लिए जो हाइट है वो है आपकी 0, या फिर डेप्थ जो है वो 0 है, ठीक है। इस नोड की बात करें तो इस नोड पे भी आप देखेंगे हाइट क्या होगी आपकी 1 होगी, ठीक है, डेप्थ क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो हाइट वो है ट्री की क्या होती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं, ठीक है, फ्रॉम रूट नोड टू आपका डीपेस्ट लीफ, तो वहाँ तक आप काउंट कर लें, तो नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लेंगे तो वो आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, या फिर डेप्थ हो जाएगी। ये होती है हाइट और डेप्थ। दूसरी जो चीज़ होती है, यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्री। डिग्री ऑफ ट्री, तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे डिग्री ऑफ नोड की। डिग्री ऑफ नोड की अगर बात करें तो जैसे कि अगर इस नोड की बात करें सबसे पहले, तो इस नोड की डिग्री क्या होगी, इस नोड की डिग्री होगी इसके कितने सब ट्री हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, एक ट्री ये है लेफ्ट, ये लेफ्ट नोड है, ठीक है, और ये है राइट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चिल्ड्रन की बात करें पहले, ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस ट्री के कितने हैं 2 हैं, तो इस नोड की डिग्री क्या होगी 2 होगी, ठीक है। इस ट्री की बात करें, ठीक है, इस नोड की बात करें तो इस नोड के जो चिल्ड्रन है, पहला चिल्ड्रन ये है और दूसरा चिल्ड्रन ये है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो इस नोड की अगर या तो आप चिल्ड्रन देख लें, ठीक है, चाइल्ड कितने हैं इसके, तो नंबर ऑफ चाइल्ड इस नोड के जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। या फिर दूसरी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये नंबर ऑफ जो सब ट्री हैं इस नोड की, ठीक है, तो ये एक ट्री हो गई, एक नोड हुआ है, और यहाँ पे क्या है दो ट्री, एक ट्री हो ये है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये इसकी सिर्फ ये देख लें आप कितने इसके चाइल्ड हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड या नंबर ऑफ सब ट्री इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक और ट्री इस तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर भी ये एक ट्री होगी पूरी, और ये भी एक सब ट्री होगी, तो इसकी नंबर ऑफ सब ट्री 2 होंगी, या फिर इसके नंबर ऑफ चाइल्ड जो होंगे 2 होंगे। तो यहाँ पे या तो आप सब ट्री देख लें, नंबर ऑफ सब ट्री और नंबर ऑफ चाइल्ड, तो ये आपकी क्या होगी डिग्री ऑफ नोड। अब जैसे कि ये हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है, अब इस ट्री की डिग्री क्या होगी, ठीक है, तो इस ट्री की डिग्री क्या होगी, अगर इस रूट के नोड की बात करें तो इस नोड की डिग्री है 2, इसकी डिग्री क्योंकि इसका एक भी चाइल्ड नहीं तो 0, इसकी डिग्री क्योंकि इसके 3 चाइल्ड हैं तो 3, ठीक है। तो जो इस ट्री की जो डिग्री होगी वो मैक्सिमम जो इस ट्री में जो नोड होगा, जिस नोड की मैक्सिमम डिग्री है, तो इस ट्री में किस नोड की मैक्सिमम डिग्री है, इस नोड की, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नोड की जो डिग्री है तो वो इस ट्री की डिग्री होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम नोड की डिग्री क्या है 3, तो इस ट्री की डिग्री क्या होगी 3, ठीक है। तो ये होती है डिग्री ऑफ ट्री, ठीक है। एक बार और टर्म्स को रिवाइज करेंगे। पहला जो है ये है रूट, ठीक है, ये रूट नोड है। और लीव नोड की बात करें तो लीव नोड वो नोड होंगे जिनके कोई चाइल्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लीव नोड की बात करें तो जो लीव होंगी वो ये लीव होगी क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ई भी लीव होगी जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, और सी भी लीव नोड होंगे जिनके कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तीन तो मेरे लीव नोड हो गए, ये लीव नोड हो गए जिनके चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये लीव हो गए। अब अगर बात करें इंटरनल नोड की तो इंटरनल नोड वो सारे होंगे जिनके चाइल्ड हों, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है इंटरनल नोड है और ए जो है वो भी एक इंटरनल नोड है, ठीक है। तो ए और बी क्या है इंटरनल नोड, क्योंकि इनके क्या है चाइल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एजेस जो हैं वो ये एजेस हैं जो कि 2 नोड को जोड़ने का काम कर रही हैं, ये एजेस हैं। और अब बात करें लेवल की तो लेवल जो है वो फर्स्ट से लेवल 0 से स्टार्ट होती है, 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। तो इस जो ट्री की जो लेवल है वो 2 है। अब इस ट्री की हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द डीपेस्ट लीफ। तो यहाँ पे जो डीपेस्ट लीफ है वो ये है या फिर ये है, तो कोई भी आप काउंट कर लें, तो डी काउंट करेंगे तो 1 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 2 हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ एजेस क्या है 2, तो हाइट जो होगी इसकी वो 2 होगी। और डेप्थ ऑफ ट्री अगर बात करें तो डेप्थ जो भी डीप है, डेप्थ भी क्या होगी इस ट्री की सेम होगी, तो डेप्थ भी क्या होगी 2 होगी। और दूसरा तरीका ये जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल जो है, हाईएस्ट लेवल इक्वल टू भी आप कर सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल क्या है 2 है, तो इस ट्री की जो डेप्थ होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो ये सारी जो थी टर्म्स थे इस ट्री से रिलेटेड, तो ये सारे टर्म्स थे इस ट्री से रिलेटेड। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्री है वो है बाइनरी ट्री, और अब इस बाइनरी ट्री के बारे में बाद जो हमारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन, मतलब एक ऐसी ट्री जिसके जो है वो 0, 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो, तो वो ट्री होगी हमारी बाइनरी ट्री। मतलब 0, 1, 2 मतलब इतने चिल्ड्रन हो तो वो एक ट्री क्या होगी बाइनरी ट्री, मतलब 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात करें ये, तो ये एक ट्री है जिसमें सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है। ये एक ट्री है जिसमें एक ही नोड है, इसका एक भी चिल्ड्रन नहीं है, तो ये एक बाइनरी ट्री है। ये एक ट्री है जिसका सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। ये एक ट्री है जिसके 2 चिल्ड्रन है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये एक ट्री है जिसके 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो ये एक बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसके जो है एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आपके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक बाइनरी ट्री है। तो ये हमने समझ लिया बाइनरी ट्री क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर हम बात करें, अगर बाइनरी ट्री है जिसका 0, 1 और 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो वैसे पूछे नहीं जाते, हमारे लिए तो नहीं पूछे जाते, हमारे लिए तो सिर्फ ये नॉन लीनियर, लीनियर किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पेपर में तो नहीं आते हैं ये सारे क्वेश्चन, बट आपको पता होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्यू बाइनरी ट्री है, इस फॉर्म में आपको स्टोर करेंगे, ठीक है। एक एक इसके चाइल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइनरी ट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक जो ट्री है उसके 2-2 चाइल्ड हैं, ठीक है। हर एक ट्री जो है वो उसके 2-2 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लेवल की बात करें तो ये लेवल क्या है 0 है, लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। यहाँ पे जो है लेवल 0 है, लेवल 1 है और लेवल 2 है। अब देख रहे हैं बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड अगर हाइट एज गिवन दी हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर हाइट एच गिवन दी हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड गिवन हाइट एच दी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड गिवन हाइट एच दी है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्री की कंडीशन जो होती है वो एटमोस्ट 2 चाइल्ड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा 0, 1 और 2, तो ये मिनिमम होंगे, ठीक है। तो पहली अगर हाइट 0 की बात करें, ठीक है, हाइट 0 पे सिर्फ एक ही नोड होगा। हाइट 1 की बात करें, क्योंकि एक हाइट चाहिए तो एक नोड और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट 1 के लिए हमारे पास 2 नोड होंगे और हाइट 2 के लिए जो है वो 3 नोड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला जो जनरल बन के आता है मिनिमम हाइट का, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए जो फॉर्मूला बन के आता है वो आप देखें, एक नोड है मतलब h+1, 2 नोड है मतलब यहाँ पे h+1 और यहाँ पे भी h+1, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे वो मेरे होंगे हाइट +1, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है मिनिमम नंबर ऑफ नोड अगर बाइनरी ट्री में फाइंड करना है तो हाइट +1 अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन जो है बाइनरी ट्री एटमोस्ट 2 चाइल्ड हैं, तो उस हिसाब से आप ये बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ऑफ गिवन हाइट h, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की अगर बात करें हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बाइनरी ट्री में अगर बात करें तो पहली हाइट पे हाइट इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एक नोड है मतलब 2 की पावर 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। अगर इस हाइट की बात करें, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो पहली हाइट पे 2 की पावर 0 है और दूसरी हाइट पे 2 की पावर 1 है। इसी प्रकार इस पे 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 और 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, वो होता है 2 की पावर h+1 -1, ठीक है।
ये होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए 2 की पावर h+1 - 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बाइनरी ट्री में। अगर आप h इक्वल टू, क्योंकि अगर इस केस में अगर h इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इस केस में h इक्वल टू 1 रखते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका h इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इस केस में h इक्वल टू 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए और ये फॉर्मूला होता है मिनिमम नंबर ऑफ नोड के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होते हैं वो h+1 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो 2 की पावर h+1 - 1 होंगे, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ नोड आएंगे वो नंबर ऑफ नोड जो आएंगे h+1, ठीक है, इससे ज़्यादा या इक्वल हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होंगे वो h+1 - 1, मतलब ये रेंज यही है कि इसके बीच आपकी रेंज आएगी, ठीक है। तो ये रेंज होती है कि इसके बीच आपका जो है जो नंबर ऑफ नोड जो है वो इसके बीच होंगे, मतलब ये h+1 इतने मिनिमम होंगे और इक्वल हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। 2 की पावर h+1 - 1 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है। तो मिनिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो मिनिमम हाइट जब निकालेंगे हम, जब वो ट्री जो है कंप्लीटली फिल्ड हो तब तो उसकी हाइट मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नोड्स जो है वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मतलब इस केस में अगर आप देखें, ठीक है, तो मिनिमम हाइट कहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही नोड है बट हाइट ज़्यादा है, तो इस केस में तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी आपकी, ठीक है। मिनिमम हाइट निकल के आएगी जब कंप्लीटली फिल्ड होगी ट्री, ठीक है। तो मिनिमम हाइट निकल के आएगी जब कंप्लीटली फिल्ड होगी ट्री। तो इस केस में जो हाइट निकालेंगे हम, ठीक है, इस केस में जो हाइट निकालेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है वहाँ पे मिनिमम हाइट आएगी और जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड है वहाँ पे मैक्सिमम हाइट आएगी, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो है वो n = h+1 है, ठीक है, n = h+1 है, ये मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है वो है 2 की पावर h+1 - 1, 2 की पावर h+1 - 1। तो इस केस में h = n-1 आएगा, h = n-1 आएगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो ये मैक्सिमम हाइट होगी आपकी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपकी, आप देख सकते हैं n-1 करेंगे। इस केस में आप देखें h = क्या है, नंबर ऑफ नोड क्या है, 3 है, तो 3 नोड होंगे तो मैक्सिमम हाइट जो होगी इसके लिए वो होगी 2 - 1, मतलब 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2। तो इस केस में क्या आ जाएगी, हाइट आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि इस केस में ये हाइट आपकी मैक्सिमम है। और मिनिमम हाइट अगर बात करें तो इस केस में मिनिमम हाइट आपको निकालना पड़ेगा लॉग लेके, यहाँ से लॉग n, ठीक है, लॉग पहले n यहाँ पे ले जाएंगे आप, n+1 हो जाएगा, देन आप लॉग लेंगे तो h+1 और ये log 2 और यहाँ पे भी log n+1, h+1 = log 2n+1, h = log 2n+1 - 1। ये आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो ये जो हाइट आएगी वो मिनिमम हाइट आएगी, ये मिनिमम हाइट आएगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से निकालिए तो हाइट क्या आएगी, मिनिमम हाइट आएगी, ठीक है। तो मिनिमम हाइट ये आ गई। अब आप अगर देखें कि यहाँ पे 7 नोड हैं, ठीक है, 7 नोड हैं, तो 7 नोड यहाँ पे रखेंगे, 7 + 1 8 आ जाएगा। 7 नोड यहाँ पे रखेंगे, 7 प्लस इस केस में, ठीक है, मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं इस केस में जहाँ पे 7 नोड हैं, ठीक है, 7 नोड हैं, 7 + 1 रखेंगे, -1 करना और h करना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर है, तो log 2 यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3 -1 आएगा, ठीक है, h ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आगे आएगा 3, और log 2 बेस/2 1 होता है, और -1 करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी 2 निकल के, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी 2, ये होगी मिनिमम हाइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो मिनिमम नोड है, मिनिमम नोड से
आप मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, मिनिमम नोड से मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं एंड मैक्सिमम नोड से आप मिनिमम हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड या फिर मिनिमम नंबर ऑफ नोड या मैक्सिमम हाइट या फिर मिनिमम हाइट बाइनरी ट्री के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री से टाइप्स देखेंगे। बाइनरी ट्री जिसमें कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, ये हमने बात कर ली कि एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन जिसके होंगे वो एक बाइनरी ट्री है, मतलब 0, 1 और 2 चाइल्ड भी हैं तो वो एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब इस ट्री में जो डिफरेंट बाइनरी ट्रीज होती हैं, तो पहली जो बाइनरी ट्री है वो है स्ट्रिक्ट और प्रॉपर बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट और प्रॉपर बाइनरी ट्री, तो स्ट्रिक्ट और प्रॉपर बाइनरी ट्री में हर एक जो नोड होगा, ईच नोड कैन हैव आइदर 2 और 0 चाइल्ड। 2 और 0 चाइल्ड का मतलब ये हर एक जो नोड होगा या तो उसके 2 चाइल्ड होंगे या फिर 0 चाइल्ड होंगे। ठीक है, हर एक जो नोड होगा उसके 2 होंगे या 0 होंगे। मतलब ये अगर बात करें तो एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसका एक भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके जो हैं इसके 2 चाइल्ड है और इनका एक भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, अगर इस नोड की बात करें तो ये भी एक बाइनरी ट्री है क्योंकि इसका 2 चाइल्ड हैं, इसका एक भी नहीं है, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसका एक भी नहीं है। और अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इस स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, 2 चाइल्ड हो या फिर 0 चाइल्ड हो, एक चाइल्ड नहीं माने, तो इसमें इसका एक चाइल्ड है तो ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री या फिर प्रॉपर बाइनरी ट्री नहीं है। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है जिसके हर एक नोड के 2 या फिर 0 चाइल्ड हो। सेकंड जो ट्री है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऑल लेवल एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड आर लेफ्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर आप समझेंगे तो इस डेफिनेशन से हटके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कंप्लीट बाइनरी ट्री को। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ फुल बाइनरी ट्री क्या होती है। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री क्या होती है, तो फुल बाइनरी ट्री वो ट्री है जिसमें हर एक लेवल पे, ठीक है, जैसे कि ये पेरेंट है तो इसके 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, 2 चाइल्ड होंगे। फिर ये पेरेंट है तो इसके भी 2 चाइल्ड होंगे। ये पेरेंट है तो इसके भी 2 चाइल्ड होंगे। मतलब कि हर एक नोड के, ठीक है, 2 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, हर एक नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए, मतलब हर एक लेवल जो है वो फिल्ड होना चाहिए। ये होता है फुल बाइनरी ट्री में, ये होता है फुल बाइनरी ट्री में। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री की अगर बात करें तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि अगर ये मेरा नोड 1 है, ठीक है, तो फिर लेफ्ट से फिलिंग होगी। ठीक है, लेफ्ट नोड से फिलिंग होगी, तो पहले ये नोड 2 फिल होगा, देन फिर ये नोड 3 फिल होगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला नोड मेरा फिल होगा, नोड 4, देन फिर उसके बाद ये वाला नोड फिल होगा, नोड 5। ठीक है, अगर मैं इतना भी छोड़ देता हूँ तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। बट जो फिलिंग होती है वो नंबरिंग लेफ्ट टू, ठीक है, इस तरीके से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, देन फिर 4 हुआ, 5 हुआ, फिर इसके बाद 6 फिल होगा, तभी आप नीचे जा पाएंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। 7 हुआ, देन फिर आप नीचे जाएंगे। तो ये होती है हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री के आप जो है सारी जो होंगी ऑल लेवल एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड आर लेफ्ट एज पॉसिबल। मतलब सारे नोड जो है वो फिल्ड करते हुए अपन नीचे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप डिफरेंट बुक देखेंगे तो फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। बट मैं आपको रेफ़र करूँगा मेड इजी बाय नरसिम्हा, मेड इजी बाय नरसिम्हा। ठीक है, ये ऑथर हैं इसके, मेड इजी के, नरसिम्हा करुमुची करके। ठीक है, तो ये इनकी बुक अच्छी एक बुक है, ये रेफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे हाइट की, इस ट्री की हाइट, ठीक है, इस ट्री की हाइट, और हाइट से पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ नोड। मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, अगर आपको हाइट पता हो, ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आप कैसे निकालेंगे। अगर बात करें कंप्लीट बाइनरी ट्री की, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें तो पहला नोड मेरा ये है। ठीक है, तो ये पहला नोड है, इसकी हाइट की अगर बात करूँ तो ये हाइट 0 है मेरी।
हाइट 0 पे एक नोड है मगर 2 की पावर 0, ठीक है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे आपके 2 की पावर h, ठीक है। और हाइट अगर मेरी 1 होगी तब मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, क्योंकि लेफ्ट से फिल करूँगा तो 2 यहाँ पे फिल होगा, तो इस केस में 2 की पावर 1, तो 2 नोड है मेरे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें हाइट 2 की, तो हाइट 2 पे फिर क्या होगा, ये वाला नोड फिल होगा, ठीक है। देन फिर आप लेफ्ट नोड फिल करेंगे 4, इतना काफ़ी है क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री मानी जाएगी हाइट 2 के लिए। तो आप 2 की पावर 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइट जो है मेरी, वो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो है मेरे वो 2 की पावर h है कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। लेफ्ट से फिलिंग होगी, लेफ्ट देन फिर राइट कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सारी ही कंप्लीट बाइनरी ट्री के एक मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, सारी वैलिड है क्योंकि 1 देन फिर लेफ्ट फिल होगा 1 2 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री, 1 2 3 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, 1 2 3 4 भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड की अगर बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड, पहले अगर हाइट 0 की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड हाइट 0 पे जो है वो 1 होंगे। तो 1 होंगे तो यहाँ पे 2 की पावर h, 2 की पावर h मतलब 2 की पावर 0, ये आपका 1 निकल के आता है। हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो होंगे 2 की पावर, क्योंकि हाइट 1 है यहाँ पे, ठीक है, हाइट 1 है यहाँ पे, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे 2 की पावर 1 ये 2 होंगे। अब यहाँ पे भी हाइट 1 है बट यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 होंगे, तो ये वाला केस तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। अब हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि लेफ्ट से फिलिंग होगी तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ नोड का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 2 की पावर h, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए 2 की पावर h। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, तो जो हमने बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकाले थे जिस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकलेंगे, होगा वो 2 की पावर h + 1 - 1, ये होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए फॉर्मूला। अब मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकल गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकल गए। अब मिनिमम हाइट निकालनी है हमें, ठीक है, मिनिमम हाइट निकालनी है और मैक्सिमम हाइट निकालनी है n नंबर ऑफ नोड के लिए। मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट निकालनी है n नंबर ऑफ नोड के लिए। तो रिवर्स कर देंगे हम तो ये निकल जाएगी। कैसे रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग लेंगे तो ये log n और h, ठीक है, log 2n, ये log 2n आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे ये n+1 है तो n+1 आ जाएगा यहाँ पे h+1, तो ये आ जाएगा आपका log n+1, ठीक है, 2 बेस है log n+1 - 1, ये आ जाएगी मिनिमम हाइट। रिवर्स कर दिया लॉग लेके, आप लॉग लेंगे तो यही आपका ड्राइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर बात करें, क्योंकि इस केस में आपके पास 3 नोड हैं और जो हाइट है आपकी वो मिनिमम है, इस केस में 3 नोड हैं और जो हाइट है वो मिनिमम है 3 नोड के लिए 1, ठीक है। तो 3 + 1 आ जाएगा आपका 4, log 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 - 1, तो 2 बाहर आएगा और log 2/2 क्या होता है 1, तो 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, ये आ गई मिनिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो है इस केस में आप देखें, मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखें तो 2 नोड है, तो इसके लिए 2 नोड के लिए जो मैक्सिमम हाइट है 1 है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखें 4 नोड है तो 2 है, तो 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हाइट क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये मिनिमम मैक्सिमम हाइट का जो कंसेप्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए, अगर आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें, मिनिमम नंबर ऑफ नोड और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड याद कर लें, उसके बाद आप उनको रिवर्स कर दें, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछें तो मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पूछें तो वो मिनिमम हाइट होगी। थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा
कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी ट्री में अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ नोड पूछ ले, क्योंकि अब जो रेंज आपकी आ गई मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड निकलेंगे 2 की पावर h+1 -1 निकलेंगे। तो इसी के बीच में जो नोड आएंगे इसी के बीच में आएंगे, ठीक है, और इक्वल में आएंगे, ठीक है। तो ये एक रेंज है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बाइनरी ट्री होती हैं, तो उनके बारे में एक जल्दी से बात कर लेंगे, ठीक है। तो बाइनरी ट्रीज को जो टाइप्स है वो बाइनरी ट्रीज है, और भी टाइप्स होते हैं जैसे थ्रेडेड ट्री, ठीक है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री जिसमें कि बहुत सारे नल पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री होती है। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में जैसे कि ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की अगर बात करें जनरली, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है, ये पार्ट हुआ है आपका लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, ये पार्ट हुआ है लेफ्ट सब ट्री, और ये जो पार्ट है वो है राइट सब ट्री का, ठीक है, राइट सब ट्री का पार्ट, ठीक है। तो बैलेंस बाइनरी ट्री में जो लेफ्ट सब ट्री पार्ट, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री पार्ट है माइनस हाइट, ये हाइट बोलेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री पार्ट्स, ठीक है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री पार्ट्स, ये जो है आपका होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के, और जो के है मोस्टली 1 हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो लेस देन के इक्वल होनी, लेस देन इक्वल टू के इक्वल, ये होती है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। इसके अलावा भी ट्री होती है बी प्लस ट्री होती है, ठीक है, बी प्लस ट्री होती है। इसके अलावा भी ट्री होती है पार्स ट्री होती है, ठीक है, पार्स ट्री होती है। इसके अलावा भी ट्री होती है आपकी एबीएल ट्री होती है, एबीएल ट्री होती है, ठीक है। अब एक ट्री होती है एबीएल ट्री, एक ट्री होती है एबीएल ट्री, और इस ट्री में जैसे कि हमने बात भी की थी कि लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे राइट सब ट्री की हाइट, और ये जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब हम बैलेंस ट्री की बात कर रहे थे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के था, और वहाँ पे हमने बात की थी मोस्टली जो होता है वो 1 होता है के, ठीक है, जब वो 1 ही होगा तो वो एबीएल ट्री होगी, ठीक। और भी बहुत सारी ट्री होती हैं, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्री होती हैं, जैसे कि अगर बात करें एक स्पैनिंग ट्री भी होती है, स्पैनिंग ट्री होती है। इसके अलावा एक होती है डिजिटल ट्री भी होती है, डिजिटल ट्री भी होती है। तो ये सारी बहुत सारी टाइप्स की आपको ट्री देखने को मिल जाएंगी। अब इसके अलावा एक ट्री हमें इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ना भी चाहिए, वो है हमारी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, BST क्या है, बाइनरी सर्च ट्री, वो देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री की अगर बात करें तो बाइनरी ट्री मतलब मैक्सिमम 2 नोड होते हैं उस ट्री में, ठीक है, तो वो बाइनरी ट्री होती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये मेरा है रूट, और ये मेरा ये जो है ये है हमारी लेफ्ट सब ट्री, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरी लेफ्ट सब ट्री होगी, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री। ये मेरा राइट हैंड है तो ये मेरी राइट सब ट्री होगी, ये राइट सब ट्री है, ठीक है, ये राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये होती है बाइनरी सर्च ट्री की, कंडीशन ये है कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो उसकी वैल्यू होगी लेसर, लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू लेसर होगी और इक्वल होगी रूट के कंपैरिजन में, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में ये वैल्यू लेसर है और इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी वो होगी रूट की, ठीक है, और जो रूट से ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी राइट सब ट्री की, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी राइट सब ट्री की वो ग्रेटर और, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर और नहीं, सिर्फ ग्रेटर, ठीक है। तो राइट सब ट्री की वैल्यू रूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कम होगी और इक्वल होगी रूट के कंपैरिजन में। ये होती है हमारी कंडीशन बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है। तो जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है उसकी वैल्यू जो बड़ी होनी, लेफ्ट सब ट्री से ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी रूट की और इक्वल होगी रूट की वैल्यू, और रूट से ज़्यादा वैल्यू होती है राइट सब ट्री की, ठीक है, राइट सब ट्री की। तो ये कंडीशन होती है आपकी बाइनरी सर्च ट्री की, बाइनरी सर्च ट्री की, जिसमें कि लेफ्ट सब ट्री की जो वैल्यू होगी वो जो होगी कम होगी और इक्वल होगी रूट नोड के, रूट नोड से ज़्यादा बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी राइट सब ट्री की। ये कंडीशन है आपकी बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, मीन्स अगर इसका मतलब ये है कि जैसे 14 है, ठीक है, तो 14 है तो अब जो लेफ्ट पार्ट होगा मेरा 14 का वो इससे कम होगा, लेफ्ट सब नोड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, मतलब इससे कम वैल्यू मतलब मेरी 9 वैल्यू, ठीक है, ये इससे कम है। और अब जो मेरे ये जो लेफ्ट होगी और जो राइट है, ठीक है, तो लेफ्ट नोड की जो वैल्यू होगी
लेफ्ट सब ट्री की बात करें या फिर लेफ्ट नोड की बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये वैल्यू 9 से कम वैल्यू क्या होगी मेरी 8, और जो राइट सब ट्री राइट नोड है उसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी 10 या फिर 11 डाल दिया मैंने, 11 कर दिया, ठीक है। तो अब बात करें इसकी, तो अगर आप बात करें पूरी ट्री की, ये पूरी सब ट्री की बात करें तो इस पूरी सब ट्री में आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11 है, और वो वैल्यू भी मेरी जो ये रूट नोड है इससे कम है, ठीक है, ये इससे कम है, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें राइट सब ट्री की, तो राइट सब ट्री की वैल्यू या फिर राइट नोड की वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा मतलब 20। अब लेफ़्ट जो है उसकी वैल्यू जो है मेरी 20 से कम होगी, मतलब 90 कर ली, और इस केस में मैंने वैल्यू इससे ज़्यादा कर ली, मतलब 20 कर ली। तो ये मेरी एक बाइनरी ट्री की कंडीशन होती है, ठीक है। इस बाइनरी ट्री की कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट सब ट्री से ज़्यादा और इक्वल वैल्यू जो होती है रूट की होती है, और रूट से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो राइट सब ट्री की वैल्यू होती है, या फिर उसको आप राइट नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन टाइप की हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई बाइनरी ट्री की। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि बाइनरी सर्च ट्री के लिए जो अरे होना चाहिए, अरे जो यूज़ करते हैं वो शॉर्टेड अरे यूज़ करते हैं, शॉर्टेड अरे होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन है अरे मस्ट बी शॉर्टेड। मस्ट बी शॉर्टेड का मतलब ये है, जैसे कि अगर बात करें कि जो वैल्यू मेरे ये वैल्यू जो मैंने स्टोर करी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू स्टोर होंगी वो सॉर्टेड वैल्यू होंगी, मतलब पहले 8 स्टोर होगा, देन फिर 9 होगा, और 9 के बाद मेरा 11 है, देन मेरा 14 है, ठीक है, 14 के बाद मेरा 19 है, 19 के बाद मेरा 20 है, देन फिर 22 है। तो ये शॉर्टेड अरे में वैल्यू स्टोर करता है बाइनरी सर्च ट्री, मतलब वैल्यू मस्ट बी शॉर्टेड, ठीक है। तो ये शॉर्टेड वैल्यू मेरी बाइनरी सर्च ट्री में इस तरीके से स्टोर होती हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट तीनों चारों चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन या फिर उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है, ठीक है। जो ऑपरेशन हम अरे से परफॉर्म करेंगे या फिर लिंक लिस्ट से परफॉर्म करेंगे, या फिर वही ऑपरेशन हम बाइनरी सर्च ट्री से परफॉर्म करेंगे। और बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री की अगर बात करें तो सर्चिंग के लिए एफिशिएंट जो तरीका है हमारा वो एक बाइनरी सर्च ट्री हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट आता है वो हमें कम आता है। अगर हम बात करेंगे लिंक लिस्ट या अरे की, तो वो कॉस्ट आना पड़ेगा हमें बिग ऑफ एन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें लिंक लिस्ट से और अरे से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सर्चिंग का। बट अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि सर्चिंग हमारे एफिशिएंट हो जाएगी बाइनरी सर्च ट्री से। और अगर हम बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की बात करें, ठीक है, तो वो सारे ऑपरेशन चाहे वो सर्चिंग ऑपरेशन हो, इंसर्शन हो या रिमूवल हो, वो सारे ही बिग ऑफ एन लॉग एन आपको प्रोवाइड करती है कॉस्ट, ठीक है। तो वो एक कम कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरे की बात करेंगे, लिंक लिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो अरे में हम बात करें जैसे कि अगर मैंने एक वैल्यू स्टोर करी है अरे में 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंटर है, यहाँ पे एंड पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करना चाहूँ अरे में, अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो मुझे अगर सर्च करना है 7 या फिर 9 या फिर 3 सर्च करना है, ठीक है, या फिर 7 सर्च करना है, कोई भी वैल्यू सर्च करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा इस इंडेक्स पे वैल्यू को। 3 पे मैं कंपेयर करूंगा कि 9 है कि नहीं, ठीक है, देन फिर 5 से कंपेयर करूंगा कि ये 5 9 है कि नहीं, देन फिर कंपेयर करूंगा 7 से। इस तरीके से मुझे जो है एन कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपेरिजन क्या है, एन कंपेरिजन। तो ये मुझे जो इसका कॉस्ट आने वाला है वो आएगा एन, बिग ऑफ एन सर्चिंग का अरे में। इसी प्रकार अगर इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये पॉइंटर आपका यहाँ पे है तो मुझे सिर्फ इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है एक टाइम और देन फिर वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाला है वो सिर्फ कॉस्ट 1 आएगा, मतलब इंसर्शन यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 कॉस्ट देगा, मतलब ये कॉस्ट यहाँ पे कम आएगा। बट रिमूवल की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें इस 9 को रिमूव या फिर इस 3 को रिमूव करने चाहते हैं, तो इस 3 को रिमूव करने के लिए मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, देन फिर 7 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, देन फिर 9 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी n-1 शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे रिमूव करना है या फिर डिलीट करने में भी मुझे बिग ऑफ n यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे भी मुझे महंगा पड़ जाएगा। लिंक लिस्ट की बात करें, सर्च की बात करें, ठीक है, तो सर्चिंग में भी वही आपको सर्च करना पड़ेगा, तो सारी ही लिंक लिस्ट आपको ट्रैवर्स करनी पड़ेगी हेड
मतलब स्टार्ट से आपको एंड तक आपको ट्रेवर्सिंग करके मैच करना पड़ेगा ये डेटा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सर्चिंग का ऑपरेशन बिग ऑफ एन आपको आने वाला है, ठीक है। इंसर्ट की बात करें, अगर आपको इंसर्ट करना है और इंसर्ट आप फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट फर्स्ट नोड पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ही आप इंसर्ट कर रहे हैं इसी नोड पे, तो आपको ये ऑपरेशन सिर्फ बिग ऑफ वन में कर लेंगे। बट अगर आप लास्ट में कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन देना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे फर्स्ट अज्यूम कर रहे हैं तो ये बिग ऑफ वन लगेगा। बट अगर रिमूव आप करना चाहते हैं, ठीक है, रिमूव आप करना चाहते हैं, और जो रिमूव आप करना चाहते हैं इस नोड को करना चाहते हैं लास्ट नोड को, ठीक है, तो इस लास्ट नोड को रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म करने पड़ेंगे वो भी बिग ऑफ एन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन जो है आपके वो बिग ऑफ एन टाइम ले रहे हैं। उसके अलावा भी जो इंसर्शन डिलीशन इन केस डिपेंड करता है वो किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, या फर्स्ट से कर रहे हैं फिर लास्ट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन बिग ऑफ एन आपके ले रहे हैं, बिग ऑफ एन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो एक अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव जो डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा वो बाइनरी सर्च ट्री बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप उससे इम्प्लीमेंटेशन करें। अब बाइनरी सर्च ट्री में जो आपको लगता है, क्योंकि हमने अब बात की थी कि हाइट पे डिपेंड करती है कॉस्ट, और जो हाइट है मेरी वो log n है, log n है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछी जाए log 2, बेस यहाँ पे 2 होती है, डायरेक्टली log n आपको दे दिया होता है ऑप्शन में, तो बेस 2 अगर अलग अलग बेस यूज़ किए तो log 2 ये बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करती है log n पे, ठीक है, log n पे हाइट डिपेंड करती है, यही हमारी कॉस्ट है और इसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट रहेगा बाइनरी सर्च ट्री से। अब इसको अगर हम जनरली अगर आप उस तरीके से समझें कि ये कैसे बेस्ट है, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एन जो है, एन ऑपरेशन मतलब जो आपको एन ऑपरेशन में 2 की पावर 30 जो टाइम लगेगा, ठीक है, 2 की पावर 30 एन ऑपरेशन का टाइम है, और हर एक जो आप ऑपरेशन है उसके लिए आपको जो समय लग रहा है वो 10 की पावर माइनस 9 लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है, 10 की पावर माइनस 9 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी आपकी, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर आप लिंक लिस्ट और अरे से परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप बाइनरी सर्च ट्री से परफॉर्म करते हैं तो log 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 39 सेकंड, ठीक है, ये आपकी होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, ठीक है, ये 2 की पावर 2, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, 30 ये आ जाएगा, और ये 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर ये 2 में ये हो जाता है 1, तो यहाँ पे आप करेंगे 13 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, और यहाँ पे 2 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं किस में आपको समय कम लगेगा, सर्चिंग ऑपरेशन में, ठीक है, किस में आपको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सर्चिंग ऑपरेशन का जो समय है ये अगर आपने लिंक लिस्ट या फिर बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट और अरे से इम्प्लीमेंटेशन की होती तो इतना समय आपको लगता है 2 की पावर 30 निकालेंगे बहुत ज़्यादा आएगा। बट अगर आप यही बाइनरी सर्च ट्री से कर रहे होते तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकंड ये आपको समय लगता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च ट्री की कम है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करें। बट अगर बैलेंस बाइनरी ट्री है तो सारे ऑपरेशन चाहे वो सर्च हो, इंसर्ट हो या फिर रिमूव हो, तो वो ऑपरेशन आपको सस्ते पड़ते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में। बिग ऑफ log n ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पूछ भी ली जाती है, ठीक है। ट्री को ट्रेवर्सिंग करने के जो मेथड रहते हैं वो 3 तरीके के मेथड है हमारे पास ट्री ट्रेवर्सिंग के लिए। ट्री ट्रेवर्सिंग के लिए 3 तरह के मेथड हैं। पहला है इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। तो ये 3 तरह के मेथड होते हैं, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो अरे, ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू से आते हैं। उसके अलावा हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ट्री और ग्राफ से रेयरली क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट मेरे हिसाब से नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है ये होता क्या है ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग मेथड आपको पता होना चाहिए। ट्री के ट्रेवर्सिंग मेथड ये हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब ये होता क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर की बात करें तो पहले लेफ्ट नोड होगा इन ऑर्डर में, ये लेफ्ट नोड है और ये राइट नोड है और ये है रूट, ठीक है, ये है रूट, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये है रूट, ठीक है। तो पहले ट्रेवर्सिंग जो स्टार्ट होती है इन ऑर्डर में, पहले लेफ्ट नोड होगा मतलब बी होगा, देन फिर रूट होगा,
देन फिर राइट नोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ट्रवर्सिंग होगी ट्री की। ट्रवर्सिंग मतलब सारे नोड को ट्रवर्स करना, ठीक है, सारे नोड को ट्रवर्स करना, ठीक है, वो ट्रवर्सिंग होती है। प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आ जाएगा, ठीक है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आ जाएगा, उसके बाद लेफ्ट मतलब लेफ्ट चाइल्ड आएगा, देन फिर राइट आएगा। इसी प्रकार पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर है तो सबसे बाद में तो आपका रूट चला जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट आएगा पहले, देन फिर राइट आएगा, लेफ्ट राइट, देन फिर बाद में आपका रूट चला जाएगा। तो ये 3 तरह के जो ट्रवर्सिंग मेथड होते हैं जो ट्री में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा स्टैक एंड क्यू में ये मैंने बताया नहीं, कंडीशन जो होती है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ठीक है। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रोग्रामिंग जिनने की होगी उनको तो पता होगा कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या है और अंडरफ्लो कंडीशन क्या है, क्योंकि और अगर आपने नहीं भी की तो ये नाम से समझ में आ रहा है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो का मतलब ये जब स्टैक या फिर क्यू अगर आपका भर जाता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, उसके बाद भी अगर आप कोई डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टैक के केस में उसको पुश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आता है वो आता है ओवरफ्लो। बट अगर आप क्यू एम्प्टी है और उसमें आप डिलीट कर रहे हैं या फिर पॉप कर रहे हैं, स्टैक में अगर आप स्टैक एम्प्टी है उसमें अगर आप डिलीट कर रहे हैं या फिर पॉप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आती है अंडरफ्लो कंडीशन। जैसे स्टैक की केस ले लें हम, ठीक है, ये मेरा एक स्टैक है और ये मेरा टॉप पॉइंटर है, ठीक है, स्टैक है, ये टॉप पॉइंटर है, यहाँ पे मेरे 5 वैल्यू, 10 वैल्यू, 15 वैल्यू और 20 वैल्यू भर दी है। अब मेरा टॉप पॉइंटर इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे। अब मेरा जो है स्टैक जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। देन मैं एक पुश ऑपरेशन करा दूँ, पुश 25, तो पुश 25 कराऊंगा तो इस केस में सबसे पहले तो जो मेरा पहली बात तो ये जो है मेरा फिल्ड हो चुका है। अब मैं टॉप को इंक्रीज़ करूँगा तो टॉप को इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो है इसकी लिमिट क्रॉस कर गया, क्योंकि यहाँ तक ही टॉप जो था मेरा फिल्ड हो चुका था स्टैक, बट 20 अब मैं स्टैक अगर नहीं कर ये फिल नहीं करा सकता, तो इस केस में जो मुझे कंडीशन शो करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग के द्वारा, वो कंडीशन शो करानी पड़ेगी स्टैक ओवरफ्लो की, क्योंकि स्टैक जो है कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। तो इस केस में स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आती है। बट अगर अब ये केस होगा कि जो स्टैक है आपका वो एम्प्टी स्टैक है, एम्प्टी स्टैक मतलब जो है आपका जो टॉप है, क्योंकि यहाँ से आपने डिलीट कर दिया तो टॉप की पोजीशन -1 पे चली गई, ठीक है। तो इस केस में जब वो पोजीशन -1 पे है तो अब आप इसमें, क्योंकि ये एक एम्प्टी स्टैक है, तो अब इसमें आप डेटा को अगर पॉप कराएंगे, ठीक है, डेटा पॉप कराएंगे क्योंकि एम्प्टी स्टैक है, डेटा पॉप कराया 10, तो इस केस में जो कंडीशन होगी वो होगी अंडरफ्लो कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, जब स्टैक फुल है उस केस में अगर आप डेटा इंसर्ट करा रहे हैं तो वो एक ओवरफ्लो कंडीशन है, और अगर स्टैक एम्प्टी है उस केस में अगर आप डेटा निकाल रहे हैं तो वो एक अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये कंडीशन होती हैं, ये सिंपल सी कंडीशन है, मतलब नाम से समझ में आती हैं। तो ये हमारा था पूरा का पूरा बाइनरी ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन। और अगर ठीक है, ये हमारा बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के बारे में था। तो यहाँ पे हमारी ट्री खत्म हो जाती है, अब हमारा बचा है सिर्फ ग्राफ, तो उसके बारे में बात कर लेते। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।